हरियाणा की राजनीति की बड़ी उलटफेर वाली खबर लेकर ताज़ा अपडेट जो है वो लेकर थारे शामी हाजिर हूँ। राम राम थाम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। हरियाणा के गुड़गांव में महेश चौहान जो जेजेपी पार्टी के जो डिप्टी सीएम इस टाइम हरियाणा के हैं, दुष्यंत चौटाला, उनके ओएसडी भी रह चुके हैं और उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन आज थामा है। और ये दामन थामने का कार्यक्रम जो था, ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गुड़गांव गए थे और उनके उस कार्यक्रम में अकेले महेश चौहान नहीं बल्कि जेजेपी पार्टी के लगभग 200 से ज़्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता जो थे वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और महेश चौहान जो ओएसडी रह चुके हैं डिप्टी सीएम के, उसके अलावा लगभग 2 दशक तक वो अजय चौटाला के साथ भी काम कर चुके हैं। और इतने भरोसेमंद साथी के अलावा इतनी बड़ी संख्या में जेजेपी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में जाना 2024 के इलेक्शन से पहले जेजेपी के लिए बुरी खबर तो हो ही सके है और बड़ा नुकसान भी हो सके है। इस कार्यक्रम के बाद महेश चौहान ने अपनी कई बात रखी हैं, वो एक बार सुन लो। आज बीजेपी ज्वाइन किया है आपने, ऐसा क्या रहा कि जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में? मैंने बता दिया था, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर, श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। आखिर क्या घुटन महसूस हो रही थी आपको? मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं होती, केवल मैंने बीजेपी की नीतियों से और पार्टी की, पहले हमने क्षेत्रीय दल में काम करे, आज हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करेंगे। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं थी, ना मेरे साथियों को। काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका? हाँ, मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे, लेकिन आज मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। क्या दुख भी है कोई? नहीं, कोई दुख नहीं है मेरे को, मैं यहाँ भी काम करूँगा। विशेष सहायक के तौर पर आप काम कर रहे थे, ऐसा क्या कहानी आपने बीच में हुई कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? मैंने ऐसा कोई वो नहीं था, ना मेरे को कोई जिम्मेवारी दे रखी थी, केवल मेरे को पद दे रखा था विशेष सहायक। और मैं वहाँ भी जो ड्यूटियाँ लगाई मेरी, जहाँ भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत भाई ने लगाई, मैंने मन से काम किया। कितने कार्यकर्ता टोटल आज करीब आपके सामने 250 के आसपास कार्यकर्ता होंगे। 42 तो इसमें पदाधिकारी थे जिन्होंने 10 दिन पहले रिजाइन दे दिया था और मैंने परसों 14 तारीख को रिजाइन दिया था। पद से अपने से मैं 10 दिन पहले रिजाइन दे चुका था। क्या ये सारे पटौदी विधानसभा? हाँ, ये केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हैं और देखते जाओ आगे क्या होता है। जेजेपी में किस किस तरह के पदाधिकारी? ये किस बात का इशारा है कि देखते जाएं आगे कि क्या जेजेपी नहीं और ज़्यादा कार्यकर्ता और भी बहुत से साथी हैं जो मेरे पास, बहुत से हरियाणा प्रदेश से भी फ़ोन आए हैं और उन्होंने मेरे को कहा है, मैंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी, आप देखो मैंने अपने मन से पार्टी छोड़ दी है। वो लोग कह रहे थे मेरे को कि आपके पार्टी छोड़ने का कारण, कोई विशेष कारण मेरा नहीं है, लेकिन मेरा राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का मन था। आज हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी जब रल मिलकर सरकार चलाने लग रहे हैं तो इसी टाइम पे बीजेपी पार्टी का ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल जो है वो अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी पे चालू हो गया है। और इस ऑपरेशन कमल के अंतर्गत आज गुड़गांव में 200 से ज़्यादा जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी में शामिल करे गए हैं। और अगर पुराने बयान से जोड़ के इस घटना ने देखा जाए तो जेपी नड्डा का एक बयान था कि 2024 से पहले जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का जो खात्मा करने की तैयारी है वो मान सके हैं कि गुड़गांव से आज जेजेपी की शुरुआत हुई है खात्मे की तरफ। 200 से ज़्यादा जो उनके कार्यकर्ता सहयोगी जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इस पर जब सवाल पूछा गया ओम प्रकाश धनखड़ से कि जब सत्ता में जेजेपी पार्टी उनकी सहयोगी है, फिर उनकी सहयोगी पार्टी पे ही इस तरीके से लोटस कमल क्यों चलाया गया, तो उनका क्या जवाब था वो भी सुन लो। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। स्पेशल असिस्टेंट के पद पर जो है महेश चौहान थे, कितनी बड़ी चीज मानते हैं? अब गठबंधन की सरकार में ही जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, इसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने
अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। गठ अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनोनुकूल चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। अध्यक्ष साहब लास्ट में विचारधारा कह रहे हैं कि वो पसंद नहीं है मुझे जेजेपी की और बीजेपी की पसंद है, ऐसा महेश चौहान ने कहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और विचारधारा की अभिव्यक्ति मैंने भी अभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा पहले उस नाते से तो उनकी पसंद आई है, तो उनको विचारधारा पसंद आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है। उनके इस बात से तो मैं कहूँगा कि वो आते ही विचार से जुड़ रहे हैं। और